गुटखा, मावा, चालिया और मंशियात के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ की गईं। अरबों रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान पकड़कर कस्टम्स हुकाम के हवाले किया गया। रमज़ानुल मुबारक के दौरान ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 43,000 अफगान बाशिंदे कराची से जा चुके हैं। इन ख्यालात का इज़हार एडिशनल IG कराची खादिम हुसैन रिंद ने साइड एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के दौरे के मौके पर किया। इनका मज़ीद कहना था कि मुझे ये तकलीफ़ है कि यही जो है वो नर्सरीज़ होती हैं क्राइम की। जो पथारे बनते हैं, छोटे मोटे ढाबे बनते हैं, पहले वो ठेला लगाते हैं, फिर एक झोपड़ी टाइप बनाते हैं, फिर वो उधर लोग आके बैठते हैं। इन लोगों को कुछ को अंदाज़ा शायद हो भी, जैसे कामरान साहब ने बात की, लेकिन मुझे पता है कि दीज आर द प्लेसेस जहाँ से ये क्राइम इनिशिएट भी होता है, रैकीज़ होती हैं। नॉट ओनली छोटे क्राइम लेकिन बड़े क्राइम जो होते हैं, जिसमें किडनैपिंग्स हो गई, डकैतियाँ हो गई, वो सारी चीज़ें यहीं से की। इसमें सिर्फ प्रॉब्लम हमारी ये होती है कि हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या बाकियों को साथ लेके चलना पड़ता है। एंटी नारकोटिक्स के हवाले से हम आपको बता देंगे, बिल्कुल दिस इज़ वेरी टॉप प्रायोरिटी। और अब ने इस पे जो गुटखा, मावा और जो स्मगलिंग है उस पर ठीक काम किया है। आप लोगों को भी शायद यहाँ पे बैठे हुए पल्स फील होती हो कि जिस तरह से ये कंटेनर्स में भर भर के ये आती थी चीज़ें, छालिया और ये चीज़ें, वो चीज़ें हमने अपने टाइम पे इस तरह अलाउ नहीं की। जहाँ पे डिमांड होती है वहाँ पे सप्लाई भी होती है। मैं ये नहीं कहता कि हमने कराची से गुटखा, मावा, मैनपुरी को ख़त्म कर दिया है या मंशियात को ख़त्म कर दिया है, लेकिन आप यकीन जाने कि हमारी तरफ से इस पर कोई वो पुलिस का जो हो सकता है, मैं उसको रूल आउट तो नहीं कर सकता, लेकिन एज अ पॉलिसी हम इसको डिस्करेज भी करते हैं। इस पर हमने एक्शन भी किया है। इसलिए हमारे शहर में हथियारों की भी बेइंतहा सप्लाई रही है और यहाँ पे मंशियात भी आती रही है। कोई ऐसी ड्रग नहीं है जो कराची में बनती है, सारी हमारे पास आती है। हथियार ये वो शहर है दुनिया के जहाँ पे किराए पर भी मिलते थे, अब भी होंगे, लेकिन हमने वो गैंग बस्ट किए हैं। ये मेरे लिए भी एक नई बात थी कि किराए पर हथियार मिले, कि आप ले जाओ और कार्रवाई करके हमें इतने पैसे दे दो, हथियार वापस कर दो। अफ़गानियों पे हमने जो ऑपरेशन किया, हुकूमत ने अपना जो ऑपरेशन किया, उसमें तकरीबन 1500 लोगों को यहाँ से पुलिस ने पकड़ के भेजा और टोटल 43,000 लोग यहाँ से वापस गए। लेकिन आपको मैं एक बात ऐसी बताऊँगा जो शायद आपकी नॉलेज में ना हो। ये 1500 तो जो वो गए जो हुकूमत ने जब ऐलान किया कि इनको जाना चाहिए, 1504 या 1515 को हमने पकड़ा है, कैंप्स के थ्रू भेजा है, लेकिन 43,000 टोटल यहाँ से गए हैं कराची से, जिनका रिकॉर्ड मौजूद है, जो चमन की बॉर्डर से या तुरखम बॉर्डर से गए हैं। रमज़ान में देखिए, सिक्योरिटी के लिहाज से मैं यही बताऊँगा कि वी विल बी अवेलेबल ऑन द रोड्स। हमारे पास काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो रमज़ान के टाइम पे भी चल रही है। पुलिस इज़ हैवीली बर्डन्ड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जैसे PSL के मैचेज़ हैं वो भी रमज़ान में चलते रहेंगे, लेकिन हमने उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी की है कि मार्केट्स को किस तरह सिक्योर किया जाए। और ऐसे प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस, आपको पता है कि आखिरी जो अशरा होता है उसमें रश बढ़ जाता है शॉपिंग मॉल्स में, तो उन पे डिप्लॉयमेंट्स हैवी की जाएंगी। बाकी जगहों से नफरी को निकाल के भी जो ऐसी जगहें जहाँ पे लोगों की आमद रफ्त होगी और शॉपिंग के लिए जा रहे होंगे, वहाँ पे हैवी डिप्लॉयमेंट्स होंगी। कबल अजी साइड एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के पैटर्न इन चीफ ज़ुबैर मोतीवाला ने कहा कि बिजली और गैस की कीमतों में बेपनाह इजाफे के 22-20% सनतें बंद हो चुकी हैं, जबकि मज़ीद भी बंद हो रही हैं, जिसके नतीजे में हज़ारों नहीं लाखों अफराद बेरोज़गार हो जाएंगे और महंगाई व बेरोज़गारी के साथ जराइम की शरह में भी मज़ीद इजाफा हो जाएगा। ज़ुबैर मोतीवाला के मुताबिक जिसमें जो गैस के रेट्स 2.5 गुना हो गए हैं, बिजली के रेट 3 गुना हो गए, बहुत सारी इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं। 20% तो तकरीबन बंद हो गई हैं और मज़ीद काफ़ी पाइपलाइन में हैं जो बंद होंगी। अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन वो गवर्नमेंट को हम समझा रहे हैं कि इस तरह से ये हमारी कॉस्ट से आउट है, हम चला नहीं सकते। पुलिस की ट्रेनिंग नहीं है, उसके अंदर मेरा ख्याल है कि इसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को और देना चाहिए। और कुछ आपने रेंजर से ट्रेनिंग करवाई थी पिछले दिनों में, वो भी अभी डिसकंटिन्यू हो गई है। पुलिस की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी क्राइम के लिए, किसी भी क्राइम को रिजॉल्व करने के लिए और प्रीएम्प्ट करने के लिए क्राइम ना हो, उसके लिए जो है ना पुलिस ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो है ना बहुत मेरा ख्याल है कि उसको करना चाहिए कि हम महीने के 34 लाख रुपए सिक्योरिटी पे खर्च करते हैं। टैक्स हम देते हैं, एक्साइज हम देते हैं, आप जितने टैक्सेस बोले हम सब देते हैं। इसके बावजूद हमने जो है ना वो रिटायर्ड रेंजर्स की एक फोर्स रखी हुई है
जो हमारे यहाँ जो है ना वो सारी सिक्योरिटी को चेक करती है, सिक्योरिटी को देखती है, क्या हमारी जिम्मेदारी है? हमको क्या पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे सकती? ये कैसे हो सकता है कि हम जो है ना उसके अंदर ये जो हम इतना बड़ा खर्च करें? हमें बड़ी तकलीफ होती है लोगों से इकट्ठे करने में, और ख़ास करके जबकि हालात बहुत ख़राब हैं, मिलें नुकसान कर रही हैं, हमको वो पैसों के कलेक्शन में बड़ी तकलीफ हो रही है। तकरीब के आखिर में जराइम के खिलाफ नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान व एहलकारों को असनाद व तहाइफ पेश किए गए, जबकि साइड एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री की जानिब से गश्त के लिए मोटरसाइकिलें भी फराहम की गईं। इस मौके पर एडिशनल आईजी कराची खादिम हुसैन रिंद ने एहलकारों और मुतलका एसएसपी को एक माह की तनख्वाह बतौर इनाम देने का ऐलान भी किया। तिजारत न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स कीजिए। बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कीजिए। साथ ही फेसबुक पर फॉलो करें ताकि आप तक पहुंच सके हमारी तमाम मुनफरिद खबरें जो आप देखना चाहते हैं।